एक प्यासे यात्री की कथा। धैर्य और करुणा का पाठ। एक बार बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक दूरस्थ गांव में उपदेश देने जा रहे थे। यह ग्रीष्म ऋतु का समय था और मार्ग अत्यंत कठिन था। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था और हवा में धूल के कण नृत्य कर रहे थे। यात्रा की थकान शिष्यों के चेहरों पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उनके होंठ सूख रहे थे और शरीर पसीने से तरबतर थे, किंतु बुद्ध शांत और अडिग थे। उनके मुख पर वही चिर परिचित शांति थी, मानो वे किसी शीतल छाया में चल रहे हों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ONS हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस कहानी या रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। मार्ग में उन्हें जगह जगह खुदे हुए कई उथले गड्ढे मिले। प्रत्येक गड्ढे के पास ताजी खोदी हुई मिट्टी थी, जो यह दर्शाती थी कि किसी ने हाल ही में पानी की तलाश में यहां खुदाई की थी। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक व्यक्ति मिला जो अत्यधिक थका हुआ और हताश था। उसके कपड़े धूल से सने थे और उसकी आंखें प्यास से सूजी हुई थीं। वह अभी भी एक नए स्थान पर गड्ढा खोदने का प्रयास कर रहा था, किंतु उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। बुद्ध उसके पास रुके। उस व्यक्ति ने बुद्ध की ओर देखा। उसकी आंखों में निराशा और क्रोध का मिश्रण था। उसने करुण स्वर में कहा, हे भंते, मैं कब से पानी की तलाश में हूं। मैंने यहां दर्जनों गड्ढे खोदे हैं, किंतु कहीं भी पानी नहीं मिला। मेरी प्यास बुझ नहीं रही और मेरा शरीर साथ छोड़ रहा है। बुद्ध ने करुणापूर्वक उसकी बातें सुनी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारे शरीर की प्यास तुम्हारे मन की हताशा से भी गहरी है। तुमने पानी की तलाश में अनेक गड्ढे खोदे, किंतु यदि तुमने धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गहराई तक खुदाई की होती तो तुम्हें अवश्य पानी मिल जाता। मन की पुरानी आदतें बदलने में समय लगता है, लेकिन निरंतर अभ्यास और धैर्य से तुम निश्चित रूप से अपने मन पर विजय प्राप्त करोगे और सच्ची शांति का अनुभव करोगे। यह केवल पानी खोजने का दृष्टांत नहीं था, बल्कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग था। बुद्ध ने समझाया कि भौतिक कष्ट जैसे प्यास और थकान अक्सर मानसिक अशांति और धैर्य की कमी से जुड़े होते हैं। शारीरिक पीड़ा मन को हताशा और हार मानने की ओर ले जाती है। बुद्ध का धैर्य और दृढ़ता पर जोर देना केवल एक अमूर्त गुण नहीं था, बल्कि तात्कालिक शारीरिक और मानसिक बाधाओं को दूर करने का एक व्यावहारिक समाधान था। यह दुख पीड़ा को केवल शारीरिक दर्द के रूप में नहीं, बल्कि तात्कालिक परिणामों के प्रति लालच और लगाव से उत्पन्न होने वाली असंतोष के रूप में भी उजागर करता है, जिससे निराशा होती है। धैर्य इस संदर्भ में प्रयास के परिणाम के प्रति अनासक्ति का एक रूप है। बुद्ध ने अपने भिक्षा पात्र से थोड़ा जल निकाला, जो उन्होंने स्वयं अपनी यात्रा के लिए बचा कर रखा था, और उसे प्यासे यात्री को दिया। यात्री ने कृतज्ञता से जल ग्रहण किया और उसकी प्यास बुझ गई। बुद्ध की करुणा केवल उपदेशों तक सीमित नहीं थी, वे स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते थे। यह कार्य करुणा, दया का एक सक्रिय प्रदर्शन था। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि गहरा व्यावहारिक और सहानुभूतिपूर्ण भी होता है। बुद्ध ने यात्री को मन को शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास सिखाया, जिसे आनापानसति कहते हैं। उन्होंने कहा, प्रतिदिन कुछ समय शांत स्थान पर बैठकर अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी कोई विचार या स्मृति मन में आए तो उसे देखो, उसे पकड़ो मत, उससे लड़ो मत, बस उसे एक बादल की तरह गुजर जाने दो और अपना ध्यान पुनः अपनी श्वास पर ले आओ। यह मन का स्नान है जो मन को शांत और स्वच्छ करता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि धैर्य, करुणा और संभव से विरोधियों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। यात्री ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसके चेहरे पर जो हर समय तनाव और अशांति रहती थी,
उसकी जगह अब एक अद्भुत शांति और सौम्यता ने ले ली थी। धैर्य रखने और एक ही स्थान पर खुदाई करने की सलाह सीधे बौद्ध अभ्यास के केंद्रित प्रयास और निरंतर सजगता से संबंधित है। यह सीधे अष्टांगिक मार्ग में सही प्रयास और सही एकाग्रता समाधि से मेल खाता है। सही प्रयास में अस्वस्थ मनस्थितियों जैसे अधीरता, हार मानना को रोकना और स्वस्थ मनस्थितियों, दृढ़ता को उत्पन्न करना शामिल है। सही एकाग्रता में मन को केंद्रित करना शामिल है, जैसे एक ही स्थान पर खुदाई करना। यह केवल पानी खोजने के बारे में नहीं था, यह किसी भी आध्यात्मिक या व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए एक रूपक था। सच्ची प्रगति निरंतर, केंद्रित प्रयास और धैर्य से आती है, न कि बिखरे हुए अल्पकालिक प्रयासों से। यह इस विचार से भी जुड़ता है कि यह एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। यह बौद्ध शिक्षाओं की व्यावहारिक, अनुभवात्मक प्रकृति को पुष्ट करता है। यह अमूर्त दर्शन के बारे में नहीं है, बल्कि ठोस प्रथाओं के बारे में है जो भौतिक दुनिया, पानी खोजना और आध्यात्मिक, मानसिक शांति दोनों में मूर्त परिणाम देती हैं। नगर सेठ का मोह और आनंद का भ्रम। अनासक्ति का बोध। श्रावस्ती में, जहां बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे, एक अत्यंत धनी नगर सेठ रहता था। वह अपनी धन संपदा और उदारता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक दिन सेठ बुद्ध के दर्शन के लिए जेतवन विहार आया। वह श्रद्धापूर्वक बुद्ध के सामने नतमस्तक हुआ और उनकी सादगी से प्रभावित हुआ। किंतु जब उसकी दृष्टि बुद्ध के मिट्टी के भिक्षा पात्र पर पड़ी तो उसे दुख हुआ। उसके मन में विचार आया कि ऐसे महान संत के पास एक साधारण मिट्टी का पात्र शोभा नहीं देता। अपनी श्रद्धा और धन के प्रदर्शन के लिए उसने बुद्ध को एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण का पात्र भेंट किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस स्वर्ण पात्र को स्वीकार कर लिया। यह देखकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद को कुछ अच्छा नहीं लगा। उनका मन विचलित हो गया। आनंद ने सोचा कि बुद्ध ने तो सभी मोहमाया का त्याग कर दिया है, फिर उन्होंने इस स्वर्ण पात्र को क्यों स्वीकार किया? क्या वे अभी भी सोने चांदी के मोह से मुक्त नहीं हुए हैं? नगर सेठ के जाने के बाद आनंद ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए बुद्ध से कहा, भगवान, आप अभी तक सोने चांदी के मोह माया को नहीं त्याग पाए हैं। मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ। बुद्ध ने आनंद को अपने पास बुलाया। उनके मुख पर वही शांत और ज्ञानपूर्ण मुस्कान थी। उन्होंने आनंद के कंधे पर हाथ रखा और अत्यंत कोमलता से कहा, आनंद, तुम अभी भी सोने और मिट्टी के अंतर पर रुके हुए हो। मैं तो कब का उसके पार जा चुका हूं। मुझे तो बस भिक्षा मांगने के लिए एक पात्र चाहिए, वह किसी भी धातु का बना हो। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? आनंद, जो अभी भी भ्रम में थे, ने प्रतिप्रश्न किया, यदि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको सोने के पात्र को ठुकरा देना चाहिए था। बुद्ध ने समझाया, आनंद, अनासक्ति का अर्थ किसी वस्तु को त्यागना नहीं है, बल्कि उस वस्तु के प्रति आसक्ति का त्याग करना है। यदि मैं सोने के पात्र को घृणा से ठुकरा देता तो मैं उसके प्रति आसक्त ही रहता, क्योंकि घृणा भी एक प्रकार की आसक्ति है। मेरी आसक्ति न तो मिट्टी में है और न ही सोने में। मेरे लिए दोनों समान हैं, क्योंकि मैं उनका उपयोग मात्र एक साधन के रूप में करता हूं। आनंद की यह अपेक्षा कि बुद्ध को सोने के पात्र को अस्वीकार कर देना चाहिए था, अनासक्ति के बारे में एक सामान्य गलत धारणा को प्रकट करती है कि इसका अर्थ वस्तुओं को पूरी तरह से अस्वीकार करना या उनसे घृणा करना है। बुद्ध का स्वीकार करना एक गहरी समझ को दर्शाता है। बुद्ध का स्वर्ण पात्र को स्वीकार करना, जबकि उसकी सामग्री के प्रति अपनी उदासीनता व्यक्त करना, यह दर्शाता है कि अनासक्ति किसी वस्तु को अस्वीकार करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके प्रति लालच या चिपके रहने से मुक्त होने के बारे में है। यह वस्तु की उपयोगिता को पहचानने के बारे में है, बिना उसके कथित मूल्य या एक सन्यासी को कैसा व्यवहार करना चाहिए कि सामाजिक अपेक्षाओं से बंधे हुए। यह सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता चीजों से बचने से नहीं आती, बल्कि उनके साथ अपने आंतरिक संबंध को बदलने से आती है। यह एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। समस्या वस्तु नहीं है, बल्कि उसके प्रति मन का लगाव है। यह मध्यम मार्ग के अनुरूप है। नगर सेठ का मिट्टी के पात्र को देखकर दुखी महसूस करना और आनंद की निराशा
दोनों ही खुशी के बाहरी दृष्टिकोण और एक सूक्ष्म अहंकार से उत्पन्न होते हैं। सेठ का दुख एक प्रकार का दुहक है जो उचित भौतिक संपत्ति के विचार से उसके लगाव से उत्पन्न होता है। आनंद की निराशा बुद्ध के बारे में उसकी पूर्व निर्धारित धारणा से, उसके लगाव और आध्यात्मिक शुद्धता की उसकी अहंकारपूर्ण समझ से उत्पन्न होती है। यह सीधे दुख, लगाव से उत्पन्न पीड़ा और अनात्मन, कोई आत्मा नहीं, की बौद्ध अवधारणाओं से संबंधित है। यह विश्वास कि खुशी वस्तुओं या लोगों में निहित है। लगाव खुशी को बाहरी बनाता है, लालच और चिपके रहने की ओर ले जाता है, जिससे बदले में पीड़ा होती है। अहंकार इन आसक्तियों को पुष्ट करता है। बुद्ध का उत्तर इन भ्रमों को दूर करता है, ध्यान को वस्तु के भौतिक मूल्य से उसकी उपयोगिता की ओर और बाहरी सत्यापन से आंतरिक स्वतंत्रता की ओर पुनर्निर्देशित करता है। यह सच्चे वैराग्य और वास्तविकता की प्रकृति में एक गहरा पाठ है। आनंद ने बुद्ध के शब्दों का गहरा अर्थ समझा। उनके चेहरे पर ज्ञानोदय का भाव था। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची अनासक्ति बाहरी त्याग में नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता में निहित है, जहां मन किसी भी वस्तु के प्रति न तो मोह रखता है और न ही घृणा। एक वेश्या के घर आनंद का प्रवास। पूर्वाग्रहों से मुक्ति बुद्ध और उनके शिष्य अक्सर धर्म प्रचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहते थे। एक बार जब वे एक नए नगर में पहुंचे तो उन्हें रात्रि विश्राम के लिए स्थान की आवश्यकता थी। बुद्ध के शिष्य आनंद को एक वेश्या ने अपने घर में ठहरने के लिए आमंत्रित किया। वह वेश्या अत्यंत खूबसूरत थी और उसका निमंत्रण प्रेम और सम्मान से भरा था। आनंद ने उससे कहा कि वह उसके घर पर रह सकता है, पर इसके लिए उसे बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। वेश्या ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हें इसके लिए सचमुच अपने गुरु से अनुमति लेनी होगी? आनंद ने बुद्ध से अनुमति मांगी। बुद्ध ने आनंद की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, अगर वह तुम्हें इतने प्यार से आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें उसके निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। जाओ और आराम से उसके घर ही रहो। बुद्ध के इस निर्णय से अन्य शिष्य अत्यंत विस्मित और असहज हो गए। उनके मन में अनेक प्रश्न उठे और फुसफुसाहट शुरू हो गई। उन्होंने बुद्ध से सवाल पूछा, भगवान, आप आनंद को एक वेश्या के घर कैसे भेज सकते हैं? यह हमारे संघ के नियमों और प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा। उनके मुख पर वही शालीन मुस्कान थी और वे शांत रहे। उनकी चुप्पी उनकी गहरी समझ को दर्शाती थी। शिष्यों के पूर्वाग्रह और समाज की रूढ़िवादी सोच स्पष्ट थी। उस समय के समाज में वेश्याओं को निम्न दृष्टि से देखा जाता था और उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध निंदनीय माना जाता था। किंतु बुद्ध की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति अपने जन्म या पेशे से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और आंतरिक शुद्धता से महान बनता है। आनंद अपने गुरु के प्रति असीम निष्ठा के कारण बिना किसी तर्क वितर्क के वेश्या के घर चले गए। अन्य शिष्य आनंद की जासूसी में लग गए और हर बात बुद्ध के कान में डालने लगे। पहले दिन वेश्या के घर से आनंद और महिला के गाने की आवाज आई, जो शिष्यों के लिए एक नई और चौंकाने वाली बात थी। वे अपेक्षा कर रहे थे कि आनंद वहां किसी प्रकार के अनैतिक कार्य में लिप्त होंगे, किंतु उन्हें संगीत और शांति की आवाजें सुनाई दीं। आनंद 3 दिनों तक वेश्या के घर रहे। उनकी पवित्र उपस्थिति और निस्वार्थ आचरण ने वेश्या के जीवन में गहरा परिवर्तन ला दिया। उसने आनंद में एक ऐसी शांति और शुद्धता देखी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। आनंद ने उसे बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया, शील, करुणा और ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला। वेश्या ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने अपने पेशे को त्याग दिया और एक धर्मपरायण जीवन जीना शुरू कर दिया। यह कहानी सिखाती है कि यदि इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम किसी भी स्थिति के गुलाम नहीं बनते। बुद्ध का आनंद को एक वेश्या के घर भेजना समाज के प्रचलित पूर्वाग्रहों को सीधे चुनौती देता है और शुद्धता को एक बाहरी सामाजिक निर्णय से बदलकर एक आंतरिक नैतिक अवस्था के रूप में परिभाषित करता है। यह कार्य स्वयं गैर निर्णय और शुद्धता की सच्ची प्रकृति पर एक शक्तिशाली शिक्षा है। इसका तात्पर्य है कि शुद्धता अशुद्ध वातावरण या लोगों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि
बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपनी आंतरिक स्थिति को बनाए रखने के बारे में है। यह कथन खोट तो हमारे अपने दिल में होता है और शक हम दूसरों पर करते हैं। अपने दिल को साफ रखेंगे तो दुनिया भी हमें साफ नजर आएगी। किसी किताब को कभी उसके कवर से ना आंकिए, इसे स्पष्ट रूप से बताता है। यह प्राचीन भारतीय समाज में प्रचलित कठोर सामाजिक स्तरीकरण और नैतिक निर्णयों को चुनौती देता है। यह करुणा, दया को समाज द्वारा हाशिए पर धकेले गए लोगों तक विस्तारित करके प्रदर्शित करता है और इस बात पर जोर देता है कि आध्यात्मिक परिवर्तन किसी के लिए भी संभव है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या अतीत कुछ भी हो। आनंद की वेश्या के घर में बिना भ्रष्ट हुए रहने की क्षमता आंतरिक अनुशासन और इच्छा शक्ति पर बौद्ध धर्म के जोर को उजागर करती है, न कि बाहरी नियंत्रण पर। यह सीधे सही प्रयास और सही सजगता और बौद्ध धर्म में आत्मनियंत्रण और मानसिक अनुशासन पर समग्र जोर से संबंधित है। मठवासी नियम इस आंतरिक शक्ति को विकसित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इच्छा शक्ति जो आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से विकसित होती है, एक व्यक्ति को बाहरी प्रलोभनों या अशुद्ध वातावरण से अप्रभावित रहने में सक्षम बनाती है। यह संवेदी वस्तुओं के प्रति अनासक्ति का व्यावहारिक अनुप्रयोग है। यह घटना बौद्ध प्रशिक्षण की प्रभावकारिता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। यह दर्शाता है कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति शारीरिक अलगाव के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक लचीलेपन और अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट पालन के बारे में है, यहां तक कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी। यह एक संभावित परीक्षा को सभी शिष्यों के लिए एक गहरा पाठ में बदल देता है। दीपक की शाश्वत शिक्षा, आत्मबोध और निस्वार्थ सेवा बुद्ध का जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा स्थापित संघ सभी उस एक शाश्वत सत्य की ओर इशारा करते थे, आंतरिक शांति और निस्वार्थ सेवा का मार्ग। उनके महापरिनिर्वाण से कुछ समय पहले, जब बुद्ध बहुत बीमार थे और उनका अंत समय निकट था, उनके प्रिय शिष्य आनंद बहुत दुखी और चिंतित थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? हम किसकी शरण में जाएंगे? बुद्ध ने शांति से आनंद की बात सुनी और फिर अपना अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया। अब दीपो भव। उन्होंने कहा, आनंद, तुम स्वयं अपने दीपक बनो, अपनी शरण स्वयं लो, किसी और की शरण मत लो। यह शिष्यों को छोड़ने का कार्य नहीं था, बल्कि सशक्तिकरण का एक गहरा कार्य था, जिसने आध्यात्मिक प्रगति की जिम्मेदारी पूरी तरह से व्यक्ति पर स्थानांतरित कर दी। यह शिक्षा उनके सभी पिछले पाठों, आत्मप्रयास, सजगता और अनासक्ति का चरमोत्कर्ष थी। यह इस बात पर जोर देती है कि बाहरी अधिकार या मार्गदर्शन अंततः अस्थायी है और सच्ची मुक्ति, निर्वाण भीतर से आती है, व्यक्ति की अपनी अंतर्दृष्टि और अभ्यास के माध्यम से। यह अनात्मन, कोई आत्मा नहीं, सिद्धांत की अंतिम अभिव्यक्ति है। चूंकि चिपके रहने के लिए कोई निश्चित आत्मा नहीं है, इसलिए व्यक्ति को स्वयं मार्ग पर निर्भर रहना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति पर। यह सिद्धांत बौद्ध धर्म को स्वाभाविक रूप से अनुकूलनीय और लचीला बनाता है, क्योंकि यह अपने मूल सत्य के लिए एक भी नेता या संस्था पर निर्भर नहीं करता है। यह व्यक्ति पर अत्यधिक एजेंसी और जिम्मेदारी डालता है, जिससे आध्यात्मिक मार्ग आत्मखोज की एक व्यक्तिगत यात्रा बन जाती है। बुद्ध ने मन के युद्ध को जीतने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए आनापानसति ध्यान का अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, प्रतिदिन कुछ समय शांत स्थान पर बैठकर अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी कोई विचार या स्मृति मन में आए तो उसे देखो, उसे पकड़ो मत, उसे लड़ो मत, बस उसे एक बादल की तरह गुजर जाने दो और अपना ध्यान पुनः अपनी श्वास पर ले आओ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करने की कुंजी है। नियमित ध्यान मन का स्नान है, जो मन को शांत और स्वच्छ करता है। बुद्ध की शिक्षाएं जीवन की 3 मूलभूत सच्चाइयों पर आधारित हैं। दुखा, जीवन में असंतोष, पीड़ा और दुख अंतर्निहित है। यह केवल शारीरिक दर्द नहीं है, बल्कि क्षणिक चीजों से चिपके रहने से उत्पन्न होने वाली असंतुष्टि भी है, चाहे वे सुखद भावनाएं हों, भौतिक वस्तुएं हों
या यहां तक कि स्वयं की पहचान भी हो। अनित्यता, अनिका। सभी सांसारिक वस्तुएं और घटनाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जीवन का एक अभिन्न अंग है, और इस परिवर्तन को स्वीकार करना ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। अनात्मन, अनाट्टा। कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय आत्मा या स्व नहीं है। व्यक्ति 5 स्कंधों, शरीर, भावनाएं, धारणाएं, मानसिक संरचनाएं, चेतना का एक संयोजन है जो लगातार बदल रहे हैं। मैं या मेरा की भावना एक भ्रम है जो लगाव और पीड़ा को जन्म देती है। इन अवधारणाओं को समझना और उन्हें दैनिक जीवन में लागू करना ही सच्ची शांति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने समझाया कि दुख, अनित्यता और अनात्मन को समझना और ध्यान जैसे अभ्यासों के माध्यम से इन पर चिंतन करना अनासक्ति की ओर ले जाता है, जिससे बदले में दुख कम होता है और आंतरिक शांति बढ़ती है। निस्वार्थ सेवा, जिसे सेवा या दान भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म का एक केंद्रीय सिद्धांत है। इसका अर्थ है बिना किसी अपेक्षा या प्रतिफल के दूसरों की मदद करना। यह केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्त प्राणियों, पशु, पक्षी और प्रकृति के प्रति करुणा और दायित्व का विस्तार है। बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन में इसके उदाहरण प्रस्तुत किए, जैसे चींटियों को बचाना और प्रकृति के प्रति उनका गहरा सम्मान। निस्वार्थ सेवा इस समझ का एक स्वाभाविक परिणाम है कि कोई स्थायी स्वयं नहीं है और सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बौद्ध दर्शन मध्यम मार्ग पर आधारित है, जो अतिभोग और आत्मयातना के बीच संतुलन स्थापित करता है। बुद्ध ने सिखाया कि संतोष ही असली खुशी की कुंजी है, जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। जब इच्छाएं कम होती हैं तो मन प्रसन्न होता है, और जब तृष्णा समाप्त होती है तब शांति होती है। यह दर्शाता है कि बौद्ध दर्शन केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि गहरा अनुभवात्मक और व्यावहारिक है। यह दुख को कम करने और दैनिक जीवन में कल्याण विकसित करने के लिए एक स्पष्ट, कार्रवाई योग्य मार्ग प्रदान करता है। अमूर्त सत्यों को व्यावहारिक ज्ञान में बदल देता है। दीपक की उपमा इसे एक साथ जोड़ती है। प्रकाश, ज्ञान, शांति, ईंधन, अभ्यास, समझ द्वारा उत्पन्न होता है और बाहर की ओर चमकता है। निस्वार्थ सेवा